जिस समय भक्तों उस बालक को लेकर के देवकी से वसुदेव ने छीन लिया और कहा ये तो क्यों खुशी मना रहे हो, कंस का भोजन है, इस बच्चे को दे दो। देवकी देना नहीं चाहती थी, लेकिन वसुदेव ने छीन करके आज कंसराज की कचहरी में हाजिर किया। मासूम बच्चे को देख करके कंसराज को दया आ गई। सोचने लगा बेटा तो 8वां हमारा काल है, पहला बच्चा, इसने हमारा क्या बिगाड़ा, उसे छोड़ दिया। आज वसुदेव ले जा करके गोद में दे दिया देवकी, तो अपने भैया को धन्यवाद देने लगी। लेकिन इधर देवताओं ने सलाह मिलाई कि कंसराज इस तरीके से अगर कंसराज को दया आती रही तो भगवान के जन्म में विलंब होगा। फौरन महर्षि नारद को कंसराज के पास में भेजा। महर्षि नारद जब कंसराज की कचहरी में आए, स्वागत किया कंसराज महर्षि नारद का। वैसे तो कंसराज महात्माओं से बड़ी जलन मानता था, लेकिन महर्षि नारद से कंसराज बड़ा हित करता था। क्यों? उनकी जिंदगी के जीने के लिए कोई रास्ता बताया करते थे। अब तो महर्षि नारद कहने लगे, कहो कंसराज बड़ा चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? और क्या बोले महर्षि नारद? ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने पर तेरी कली से उड़ती जाती है। अरे क्या बात हो गई कंसराज, फूल जैसा चेहरा तुम्हारा क्यों कुमला गया? पहले हम आए थे तो तुम्हारा चेहरा लाल अंगूर रखा था, अब तो गाल भी पिचक गए, बात क्या हो गई? और क्या बोले महर्षि नारद कंसराज को देख करके? शंका है, शंका है, शंका है, शंका है कौनो दुश्मन की, तो धावा करके हराएगा। यदि अंदर से कछु लोग भवो, जगमोहन में दवा कराएगा। महर्षि नारद कहने लगे, कहो कंसराज पहले हम आए थे तो तुम बड़ा खुश लग रहे थे, अब बड़ा उदास लग रहे हो, कोई रोग हो तो इलाज करवा डालो। अगर कोई तुम्हें दुश्मन की चिंता है तो उसे हमला कर दो, परास्त कर दो। रोग और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, न जाने कब हमला कर दे। महर्षि नारद की बात सुनकर के कंसराज कहने लगा, चिंता एक ही है कि देवकी का 8वां बालक मेरा काल होगा। अच्छा, तो देवकी को कोई संतान पैदा हुई? हाँ, देवकी के संतान पैदा हुई। थोड़ी देर और महर्षि नारद अगर थोड़ी देर पहले आ गए होते तो वो बच्चा देखने को मिलता। वसुदेव जी लाए भी थे। कंसराज से महर्षि नारद कहने लगे, तो तुमने बालक को वापस क्यों कर दिया? मैंने इसलिए वापस कर दिया कि 8वां काल है मेरा, तो पहले ही बच्चा लाई थे, इसलिए वापस कर दिया कि उसने मेरा का बिगाड़ा, 8वां बालक मेरा काल है। महर्षि नारद कहने लगे, तुमने वापस उस बालक को करके कंसराज मौत बुला ली। क्यों? एक कमल का फूल लेकर के जो है कंसराज से कहने लगे, महर्षि नारद एक बात बताओ। हाँ कंसराज, ये कमल का फूल है तो इसमें कै फुंकड़ियां हैं? कंसराज कहने लगा 8। तो कहने लगे महर्षि नारद, इधर से गिनो तो पहली भी 8वीं होती, 8वीं भी पहली होती। 8 का पहाड़ा महर्षि नारद ने कंस को पढ़ा दिया और उसकी खोपड़ी बदल गई। ये बात बिल्कुल सही है, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। कहने लगे महर्षि नारद, तुम्हें नहीं पता है, मैं राजनीति बताऊं? महर्षि नारद कहने लगे, हम तुम्हें जिंदगी के लिए राजनीति बताता हूं। कैसी राजनीति? तुम कंसराज भूल कर दी तुमने उस बालक को वापस करके। तो बोले महर्षि नारद, क्या? हर पुण्य के आगे पाप लगा और पाप में पुण्य दिखाता है। जगमोहन चतुर जब चूकते हैं फिर 3 ठोकरें खाता है। कहने लगे महर्षि नारद, तुमने उस बालक को
वापस करके बड़ी भूल कर दी, मौत बुला ली। कैसे महाराज सुनो, हर पुण्य के आगे पाप लगा और पाप में पुण्य दिखाता है। जगमोहन जब चतुर चूकता है तब ठोकर खाता है। कहने लगे महर्षि नारद, कोई चतुर जब चूकता है तो 3 ठोकरें खाता। बालक को वापस कर दिया, भला गलत किया, इसीलिए तुमने मौत तुम्हारी आने वाली है। कंसराज कहने लगा तो क्या करें? महर्षि नारद कहने लगे अब उस बालक को मंगवाओ, उसको मृत्यु कर दो, वध कर दो। हाँ, भक्त तो इतना कह करके 8 का पहाड़ा महर्षि नारद पढ़ा करके चले गए। कंसराज जो बालक को वापस कर दिया था उसकी खोपड़ी बदल गई। एकदम से कंसराज मथुरा से बटेश्वर को जा पहुंचा। बहन देवकी उस बालक को खिला रही थी, एकदम से कंसराज उस बालक को छीन लिया और छीन करके जो नचा करके जमीन पर मांस के लोथड़े को पटक दिया। सारे शरीर फूट जैसा बिखर गया मांस के लोथड़े। देवकी देख रही थी मेरे बालक को कंसराज ने मार दिया। वह देवकी रोने लगी। एक ही नहीं, 2 ही नहीं, 3 4 नहीं, 5 नहीं, कंसराज ने देवकी के 6 बालक मार डाले। अब कंसराज ने अपने बहन देवकी को हाथों में हथकड़ियां, बहन बहनोई देवकी और वसुदेव के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके कंसराज अपने मथुरा नगरी के जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया, देवकी को 7वां जब गर्भ हुआ है ना, 7वां गर्भ जिस समय आया है तो भक्तों श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब 7वां गर्भ पूरा देवकी का हुआ तो भगवान ऊपर से अपनी माया भेजी और माया से कहा कि जो देवकी का 7वां गर्भ है उस देवकी से जो है वहां से जो है निकाल करके उस 7वें बालक को सुरक्षित निकाल करके जो है बाबा आनंद की जो छोटी रानी है जिसका नाम रोहिणी है गोकुल में, उनके गर्भ में प्रवेश कर दो। माया ने उस देवकी का गर्भ खंडित करके रोहिणी के गर्भ में उस बालक को प्रवेश किया, जहां पर बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ रोहिणी के। रोहिणी भक्तों बलराम जो है रोहिणी के पुत्र थे। अब जो है धीरे धीरे समय गुजरता गया, देवकी का 8वां बालक आया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब देवकी का 8वां बालक आया वही कंसराज हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी है, पैरों में बेड़ियां डाल दी है। कंसराज अपनी बहन देवकी को जो है उसी जेल में डाल दिया है जिसमें कंसराज उस जेल के अंदर 6-6 महीने हो जाते हैं। भक्तों झाड़ू नहीं लगवाता, ना तो बहन को अपनी पौष्टिक भोजन देता है, सोचता है अगर मेरी बहन और बहनें पौष्टिक भोजन पाएंगे तो देवकी से जो संतान होगी बलवान होगी तो मुझे मार डालेगी। इसीलिए जो है 1-1 हफ्ता हो जाता है, 8-8 दिन हो जाते, 8 दिन में देवकी को 1 बार भोजन करने को मिलता है। आप लोग अंदाजा लगाना, ना तो पानी देता है ना भोजन देता है, 1 हफ्ते में 1 बार पानी और भोजन देता है कि संतान कहीं तंदुरुस्त न पैदा हो जाए, बलवान न पैदा हो जाए जो मुझे मार दे। जो माताएं इस समय, जो माताएं बहनें अब समझ लो कि जो जिस स्त्री गर्भवती हो 8-8 दिन तो उसे पानी और भोजन न मिले उसके दिल पर क्या गुजरती है। एक दिन का जिक्र है, जब 8वां गर्भ 8 महीने का हुआ तो देवकी जो है बहुत तेज भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। दोनों के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं और जेल के अंदर जो है दोनों बड़े हुए हैं, तो बैठे हुए हैं जेल के अंदर। तो एकदम से जब प्यास लगी है देवकी के ना, तो महाराज आज सूरसेन महाराज आज वसुदेव से बोली है देवकी, कहने लगी पिया रो करके बोली है, जब भूख और प्यास लगी कहने लगी महाराज सजना पानी निकमों को पिलइयो। रोने लगी और कहने लगी नाथ
सजना पानी निकमों को पिलइयो, मेरे दिल की आगे बुझइयो। सजना पानी सजना पानी निकमों को पिलइयो, मेरे दिल की आगे बुझइयो। रात भर का है महिमा अंधेरा, ये भी रो करके बोली है बसदेव से देव की। रात भर का है महिमा अंधेरा, किनके रोका है सवेरा। रात भर का पर वज्र भीषण परा है। रोने लगी देवकी और कहने लगी नाथ, किन पर वज्र भीषण परा है, जिनको यो प्यार बेटा मरा है। किन पर आज 8 महीने से ज्यादा देवकी का गर्भ हो रहा है। देवकी प्यास के मारे व्याकुल है, महाराज पानी पिला दो, मैं मरी जा रही हूँ। दोनों देवकी और बसदेव कहने लगे, रो करके बसदेव कहने लगे, हे भद्रे, हे भावनी, तुम्हारे भी हाथों में हथकड़ियां हैं, मेरे भी हाथों पैरों में हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, कैसे पानी ला सकता हूँ? जेल तो बंद है जिसमें ताले पड़े हुए हैं, कैसे पानी पिला सकता हूँ मैं तुम्हें? आज देवकी बसदेव भक्तों रो रहे। और तब तक क्या हुआ, एकदम से जेल की दीवारें चमकी और उस दीवारें चमक करके वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। जो भगवान एकदम से जो दीवारें चमकी तो दीवारों में जो भगवान प्रकट हो गए। कभी देखा नहीं था देवकी और बसदेव ने भगवान जो रो रहे थे, भगवान को कभी देखा नहीं था। चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए, जिनके हाथों में 4 भुजाएं हैं, जिनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं, सर पर सोने का मुकुट है, मस्तक में टीका लगा है, पैरों के नीचे लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। आज एकदम से हाथ जोड़ करके दोनों देवकी और बसदेव खड़े हो गए, कहने लगे, प्रभु तुम कौन हो, कहां से इस जेल में आए हो, कैसे आ गए हो? जेल तो बंद है, हम आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देवकी बसदेव रोने लगे। तो भगवान कहने लगे, हे भक्तराज, दोनों लोग रो करके मुझे रुलाओ ना, मैं तुम्हारी सेवा कराने, तुमसे सेवा कराने नहीं, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। तुम रो करके मुझे रुलाओ नहीं, मैं तुम्हारी सेवा कराने नहीं, तुमसे सेवा तुम्हारी करने के लिए आया हूं। एक काम करो, भगवान कहने लगे, हे देवकी से कि हे देवकी, तुम्हारा 8वां अंश गायब हो जाएगा हमारी माया से, और हम बालक बन करके तुम्हारी गोद में आ जाएंगे, और रातों रात जब हम तुम्हारी गोद में आ जाएं तो जेल के ताले टूट जाएंगे। बसदेव से कहा, तुम्हारे हाथ पैर की बेड़ियां छूट जाएंगी, पहरेदार जो गेट पर जो है कंसराज ने लगवाए वो भी सो जाएंगे, और ताले टूट जाएंगे, हाथों से हथकड़ियां, पैरों से बेड़ियां टूट जाएंगी, और जब हम बालक बन करके तुम्हारी गोद में आ जाएं तो बसदेव से भगवान ने कहा, हमें गोकुल में रात ही रात पहुंचा देना। आज भगवान
इतना कह करके वो जो है अंतर ध्यान हो गए। देवकी का 8वां गर्भ खंडित हो गया और एकदम से जो है भगवान प्रकट हो गए। आज भगवान जो है प्रकट हो गए। आवाज बड़ी तेजी से कहकने लगे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज जिस समय भगवान ने जो जो कहा था, केवल एक बात ध्यान रही कि गोकुल में पहुंचा देना बाबा आनंद के यहाँ, बाकी कुछ नहीं उन्हें ध्यान रहा कि कैसे कौन कहाँ चला गया। जिस समय भगवान गोदी में आ गए, अब तो भक्तों जिस समय गोदी में भगवान रोने लगे हैं देवकी के, अब तो कंसराज को पता था देवकी का 8वां गर्भ पूरे होने वाला है। तो उसने एक एक जगह देख एक फाटक पर डबल ताले, डबल पहरेदार करवा दिए हैं और सख्त सा आदेश दे दिया है उन पहरेदारों को, क्या आदेश कर दिया है कंसराज की देवकी का 8वां गर्भ पूरा होने वाला है। इसीलिए हे पहरेदारों, देवकी और वसुदेव दोनों में से कोई हिलने न पाए, कितना भी इनका प्रेमी हो इनसे कोई मिलने न पाए। हे पहरेदारों, एक काम करो, क्या कि जागते रहो, टहलते रहो और खबरदार होशियार रहो। जागते रहो, टहलते रहो और खबरदार होशियार रहो। देखते रहो, घूमते रहो, पहरते जगमोहन यार रहो। देखते रहो, घूमते रहो, पहरते जगमोहन यार रहो। आज पहरेदार डबल करवा दिए हैं और क्या कंसराज कह रहा है पहरेदारों से, चौकियां डबल करवा दी हैं उन चौकियों से, यानी बांदियां डबल बैठी हैं पहरेदार पर। वो कह रहा है कंसराज, हे बांदी चौकी सोना मत, गलियों में सदा घूमती रहो। कहीं 8वां बालक जाए ना, ये सब तो हाल देखते रहो। आज कंसराज ने कह दिया है कि जो है घूमते रहो, टहलते रहो, खबरदार होशियार रहो।